जी दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक चीज़ें जो हैं अगर आप वो जानते हैं तो आप मुकम्मल तौर पे अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको काफ़ी सारी लाइन्स नज़र आती हैं और इन लाइन्स को हम ग्रिड लाइन्स बोलते हैं। इन ग्रिड लाइन्स के नीचे आपको 3 वर्कबुक्स नज़र आएंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इन वर्कबुक्स का मकसद ये होता है कि अगर आप एक ही फाइल के अंदर दो तीन तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के या अलग अलग किस्म के फाइल्स बनाना चाह रहे हैं तो आप वो बना सकते हैं और आपको अलग अलग फाइल ओपन ना करनी पड़े। बार आ रही है इन ग्रिड लाइंस के अगर आप देखें साइडों पे या ऊपर आपको जो है कॉलम्स नजर आ रहे हैं। इस तरह लंबे रुख पे हम इसको कॉलम्स बोलते हैं, जबकि जो रो है वो हम सीधी जो लाइंस हैं इस तरह उनको हम रोज कहते हैं। अच्छा, अगर आप देखें इस कॉलम के नंबर एबीसी में है और रोज के नंबर 1 2 3 में है, तो जो आप सेल जिसमें भी जाएंगे इसको हम सेल बोलते हैं। जो छोटी सी ब्रेक टाइप आपको एक नजर आ रहा है ये इसके छोटे छोटे सेल्स हैं। तो इसमें जो सेल आपको नजर आ रहा है आप इसको जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको गौर करें सेल रेफरेंस आता है। सेल रेफरेंस सेल एड्रेस होता है कि इस वक्त आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पे देखें आप F8 हो गया है यहाँ पे, अब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो 10 हो गया है। इन सेल्स का मकसद ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमें साथ साथ उसके हम टोटल्स लेना चाहते हैं या उसको माइनस करना चाहते हैं या कोई भी हिसाब किताब करना चाहते हैं तो कंप्यूटर जो है उसका रेफरेंस ढूंढ के इजीली वो काम कर सके। आगे चलते हैं। देखें इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको जो 2003 के बाद जितनी वर्जन्स आई हैं उनमें आप देखेंगे कि सामने जो है टूल बार्स जो हैं वो मेन्यूज के अलावा सामने भी जो इम्पोर्टेंट उनके बटन और फंक्शंस हैं उनको सामने रख दिया गया है। इसके अंदर आप जब पहला जो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना एक आइकन है इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट मेन्यूज हैं, लाइक जो पहले फाइल मेन्यू में होता था वो अब इस मेन्यू में मौजूद है। इसमें न्यू फाइल खोलनी है, ओपन करनी है, फाइल सेव करनी है या उसी फाइल की कॉपी बनानी है, सेव एज करनी है, या कहीं और वो फाइल सेव करनी है किसी और डिस्क में, पार्टीशन में या यूएसबी में, तो आप सेव एज कर सकते हैं। प्रिंट निकालना है, आगे भेजनी है, फाइल सेंड करनी है, पब्लिश करनी है या क्लोज, अगर आपको फाइल ये क्लोज करनी है। रिसेंट जो फाइल्स हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगी जो आपने इससे पहले खोली हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड बनाएंगे और उस रिजल्ट कार्ड पे हम ग्रेड निकाल सकते हैं, मिनिमम मार्क्स किसने लिए, मैक्सिमम किसने लिए, टोटल स्टूडेंट्स का क्या आया, वो सब इसमें हम लिख सकते हैं। आप देखेंगे जब हम रिजल्ट कार्ड लिखते हैं तो इस रिजल्ट कार्ड में जो हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में भी आपको नजर आ रहा है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक रिजल्ट कार्ड बनाने से करेंगे। टाइम को बचाने के लिए मैं कुछ इंक्रीज कर लेता हूँ, आप भी देखें कि ये थोड़ी सी इंक्रीज करके उसके बाद हम यहाँ पे जो टोटल है वो चेक कर सकते हैं कि ये किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए। रिजल्ट कार्ड में बेसिक इंक्रीज कर लें और उसके बाद अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ हमें कुछ एक स्टूडेंट के रिजल्ट कार्ड्स बनाने में या उनके मार्क्स लिखने के बाद ऐसा व्यू आएगा। अब अगर आप चाहते हैं जो आपने वर्कबुक बनाई है या ये जो वर्कशीट बनाई है इसको आप किसी क्लास का नाम देना चाहते हैं, ये क्लास 2 की, ये क्लास 3 की है, या आप मजीद शीट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ शीट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं ताकि आपको तलाश करना आसान हो। लाइक आप इसको क्लास 2 का नाम दे दें, 3 का दे दें, अगली को क्लास 3 का दे दें, ये भी खाली है। इससे ये होगा कि आपको जब तलाश करना होगा तो आपको बहुत आसानी से जो मुतलका क्लास है वो मिल जाएगी। इसके बाद आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ऊपर कुछ आइकन मौजूद हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के अलावा आप इसके अंदर अगर कुछ राइटिंग का स्टाइल
जिसको चेंज करते हैं उसको फॉन्ट स्टाइल बोल देते हैं। अगर आप फॉन्ट कुछ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो हमारे पूरे नहीं आ रहे, जिस तरह रोल नंबर है, तो वो आप किसी भी कॉलम को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर कोई नाम बड़े हैं पूरे नहीं आ रहे उनको बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिजल्ट कार्ड को चाहते हैं कि हम इधर से कार्ड के ऊपर थोड़ा सेंटर में लिख दें, तो हम इस सेल को सेलेक्ट करके लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो D4 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको कट करके यहाँ सेंटर में ले जा सकते हैं, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल V भी दबा सकते हैं या पेस्ट का आइकन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि वो आपसे पूछेगा पेज स्पेशल करेंगे तो वो तमाम जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज उनके साथ जाएगा। सिर्फ पेस्ट कहेंगे तो सिर्फ लिखाई वहां पे आ जाएगी। इसके बाद आप इसका कलर या स्टाइल या जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जो टेबल है इसमें भी कुछ फॉर्मेटिंग की चेंजेस लाना चाहें तो ला सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर लें ताकि थोड़ा सा खूबसूरत डिस्प्ले आए। इसके बाद आप अगर गौर करें तो देख सकते हैं कि हमारे पास रोल नंबर्स जो हैं वो कुछ लिखे हुए हैं, और अगर हम ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या कहीं भी हमने ज़्यादा एंट्रीज करनी हो तो उसका तरीका ये होता है कि आप एक या दो नंबर को तरतीब से लिख लेंगे। उसके बाद आप नीचे जब इसको ड्रैग करेंगे एक साइड पे प्लस का निशान आ जाएगा, एक साइड पे उसको क्लिक करके रखें और नीचे तक लाएं तो वो आप देखें खुद ब खुद उसका जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट्स के लग जाएंगे। ये जहां तक चाहें आप ले जा सकते हैं, इससे ज़रा टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम इनके नंबर खुद ब खुद टोटल कर दें एक ही दफ़ा, आप इस पे क्लिक करें, ऊपर कुछ फार्मूलाज आ रहे हैं। कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो आप इंसर्ट में जाके फंक्शंस में लगा सकते हैं, जबकि कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो आप फार्मूलाज में जाके लगा सकते हैं। कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपको सामने मिल जाएंगे। जैसे ये ऑटो सम है टोटल करने वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जिस सेल से आखिर तक आप गए हैं वहां तक आपको टोटल करके ये बता देगा। अब हर दफा आपको फार्मूला लगाने की नहीं जरूरत। आप जब इसके इस राइट बॉटम कॉर्नर में आएंगे, निचली साइड पे प्लस का निशान जहाँ पे बने वहां क्लिक करें, नीचे तक ले आए तो वो आपको नीचे तक टोटल करके स्टूडेंट्स के खुद ब खुद दे देगा। अब आप देखें कितनी आसानी से, आप अगर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं तो एक सिर्फ फार्मूला लगा के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे तक लाएंगे तो वो आपको नजर आ जाएगा कि नीचे तक टोटल हो चुका है। अब इसके बाद इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, आप इसमें इनका ग्रेड निकाल सकते हैं, हर स्टूडेंट ने कितना ग्रेड लिया है, किसने मैक्सिमम नंबर लिए हैं, और अगर आप चाहें तो किसी के सब्जेक्ट में अगर आप मैक्सिमम नंबर देखना चाहते हैं किसने किस स्टूडेंट ने ज्यादा लिए हैं तो आप नीचे भी मैक्स का फार्मूला लगा सकते हैं। मिनिमम है, इसके बाद एवरेज है, इसके बाद पोजीशंस हैं। ये सारी चीजें जो हैं हम इसमें ग्रेड और मैक्सिमम और एवरेज के फार्मूले लगाएंगे, जिससे हमें जो बेसिक हमारा रिजल्ट कार्ड है वो पूरा एक तैयार मिल जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें फार्मूलाज लगाएंगे। जी, तो इसके बाद हमने जब ग्रेड निकालना है तो आप देखें कि एवरेज से ही ग्रेड निकलता है, तो हम ग्रेड को इस साइड से उठा के एवरेज के बाद रख देते हैं। कंट्रोल X दबाएंगे या इधर से कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ आके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे या कंट्रोल V दबा देंगे। कंट्रोल V शॉर्टकट की है तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब आप अगर नोट करें तो एवरेज निकालने के लिए जो हमें फार्मूला दरकार है वो बड़ा आसान सा है। वो आपको मालूम है कि जितने सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5, आप टोटल जब करेंगे तो आप टोटल को डिवाइड करेंगे उन 5 के ऊपर। वो कैसे करेंगे, जब आप इज इक्वल टू का जब भी कोई आप फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने ऑटो सम का फार्मूला ऊपर से उठाया था, यहाँ से क्लिक किया था, जबकि ये फार्मूला हम खुद बनाएंगे। तो इसके लिए तरीका ये होगा, जब भी आप कोई फार्मूला शुरू करें आप उससे पहले इज इक्वल टू डालेंगे। उसके बाद आप L जो कॉलम है उसकी रो नंबर 6 है जहाँ पे टोटल हुआ है, एक फार्मूला हम खुद लिखेंगे। तो हम लिखेंगे L
6 और आगे स्लैश डाल दें, इसका मतलब डिवाइडेड बाय है। और इसके बाद आप जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो क्योंकि हमारे 5 हैं, उस पर आप क्लिक कर देंगे और इंटर करेंगे तो ये उसकी एवरेज निकल आएगी। और नीचे तक अगर आप उसको ले जाएंगे, ड्रैग करेंगे तो सब स्टूडेंट्स की एवरेज निकल आएगी। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने इन स्टूडेंट्स की एवरेज निकाल ली है, हम इनकी पोजीशन यहाँ पे लिख दें, तो आप इधर पोजीशन लिख दें। उसके बाद अगर आप इनकी मैनुअली भी पोजीशंस लिख सकते हैं, और अगर आप ग्रेड निकालना चाहते हैं उससे पहले तो आप ग्रेड में आ जाएंगे। ग्रेड में जब आप आएंगे तो आपने यहाँ पे इफ का फार्मूला लगाना है। हर फार्मूला लगाने से पहले आपको इफ इस्तेमाल करना होता है। इज इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी इफ नहीं, आपको इज इक्वल टू लगाना है। उसके बाद आप इफ लिखेंगे। इफ के बाद आप जहाँ पे एवरेज है छोटी ब्रैकेट डाल के उसका हवाला देंगे, जहाँ पे आपने ये एवरेज निकाली हुई है। हमने एवरेज निकाली है, आप देखें ओ के 6 में, तो हम लिखेंगे इफ ओ 6। हमें असिस्ट करने के लिए नीचे यहाँ पे ये लॉजिकल टेस्ट वगैरह भी फॉर्मूला खुल गया है। हम O6 लिखेंगे। अगर हम कहेंगे कि अगर हमारी वैल्यू जो O6 में है वो किससे ज़्यादा हो या किससे कम हो, ज़्यादा हो, हम अगर ए ग्रेड बनाना चाहते हैं 70 से ऊपर वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर O6 की वैल्यू ज़्यादा हो 70 से तो ए ग्रेड हो। हम इसको कैसे लिखेंगे, O6 इज ग्रेटर देन 70 या बराबर हो 70 के, तो वहां से ए ग्रेड शुरू हो जाए तो आप इसमें कॉमा डालेंगे। आगे ब्रैकेट में आप डबल ब्रैकेट डालेंगे और जो ग्रेड देना चाहते हैं आप A+ या ए वो लिख देंगे। ए लिखने के बाद आप फिर इसको कॉमा डालेंगे। अब बी ग्रेड जहां से शुरू होना चाहता है उसकी वैल्यू भी आप कंडीशन लगाएंगे, वो भी छोटी ब्रैकेट डालेंगे। फिर आप O6 ही के ऊपर, क्योंकि आप चेक करना चाह रहे हैं O6 के अंदर अगर वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो 60 के, तो बी ग्रेड अगर आप देना चाहते हैं तो आप कॉमा डाल के उसी तरह ब्रैकेट में बी लिख देंगे। और आगे आप अगर 60 से या 50 से 60 के दरमियान भी ग्रेड लगाना चाहते हैं तो आप दोबारा एक और ब्रैकेट लेंगे, कॉमा डाल के आप ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे O6। अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे आपको प्रॉपरली नजर ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिख लेते हैं, वहां भी हम लिख सकते थे, पर यहाँ लिखने से आपको जरा वाज़ेह नजर आएगा। O6 की वैल्यू बराबर हो, ज्यादा हो या बराबर हो, इज इक्वल टू लगा दिया किससे, 50 से, तो तब हमारा जो ग्रेड है वो आप कौन सा लगाएंगे, कंप्यूटर को बताएंगे, वो आप उसका C लगाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि C से नीचे वाले तमाम स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट फेल तस्वुर हों, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स 50% हैं, तो आप F ग्रेड लगा दें उनका, या उसको आप फेल लिख दें। इसके बाद आप दोबारा ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद जितनी आपने खोली थी ब्रैकेट्स 1, 2 और 3, इन तीनों को आप बंद करेंगे, 1, 2, 3। उसके बाद आप बंद करके इंटर करेंगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। जी, इसके बाद आप देखें हमने ग्रेड का फार्मूला इंटर किया तो ये फार्मूला ठीक आ गया। इफ आपने ऐड करना है यहाँ पे, इफ O6 is greater than or equal to 60 then B, if O6 is greater than or equal to 50 then C, and if else then it would be fail। अब इसके बाद आपने जब ये कर लेना है तो आपने इसको नीचे तक ड्रैग करना है, तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जिस जिस हिसाब से होंगे वो उस हिसाब से उनके मार्क्स लगा देगा। और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम होंगे 50 से, लाइक 45 होंगे, तो वो उसको फेल कंसिडर करेगा। हमने सबको पास कर दिया है ताकि कोई शिकायत ना रहे। खैर, इसके बाद हमने क्या करना है कि आप मुख्तलिफ और इसके फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम का फार्मूला भी इसी तरह आप इंसर्ट फंक्शंस के अंदर भी देख सकते हैं,
और मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो आप फार्मूलाज के अंदर इन पे अप्लाई कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन में जाके। मैक्सिमम का फार्मूला बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है मैक्स का। ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इक्वल टू का निशान, हम खुद मैनुअली भी डाल सकते हैं और खुद भी वो आ जाता है। इसको आप ओके करेंगे, मैक्सिमम वो पूछेगा कहाँ से कहाँ तक आप नंबर्स का देखना चाहते हैं। हम वहां पे अमाउंट लिख देंगे, सॉरी सेल रेफरेंस लिख देंगे। वो F6 से लेकर हमें दरकार है J6 तक, जो ज्यादा जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो ये जो शुरू कर रहा है ये E6 से कर रहा है, E6 से ये M6 तक चेक कर रहा है, तो वो तो टोटल दिखा देगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, J6 तक कर लेते हैं। देखें, जब भी दो आपने सेल्स के दरमियान का कोई अमाउंट देनी होगी तो आप कोलन का साइन यूज करते हैं। E6 टू J6 का मतलब है E6 से लेकर J6 तक। तो आपको बारी बारी सारे सेल्स लिखने की नहीं जरूरत, आप E6 कोलन J6 लिख दें या जो भी आगे तक सेल लिख दें, वहां तक ये कंसिडर होगा। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो 87 मार्क्स जो है इनमें देखें आप टॉपर के हैं, वो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें आए हैं वो नजर आ जाएंगे ओवरऑल इन तमाम सब्जेक्ट्स में से जो अली ने लिए हैं। ये सिर्फ मैथ्स के नंबर नहीं है। अगर आप सिर्फ मैथ्स में देखना चाहते हैं किसने टॉप किया है, ज्यादा तरीन नंबर कितने आए हैं अभी तक, तो वो आप इंसर्ट फंक्शन में जाके मैक्सिमम का फार्मूला दोबारा लगा के इसमें जो रीसेंट फार्मूलाज हैं वो ऊपर आते हैं, ओके कर देंगे। उसी तरह आप अब मूदी सिम्त में जो आपके कॉलम में जितने आपको सेल रेफरेंसेस चाहिए वो लिखेंगे। वो शुरू होता है हमारा H6 से लेकर H11 तक। तो H11 तक जब आप लिखेंगे H12 कर दें, ओके करेंगे, तो आपको 87 मार्क्स इस तरह भी नजर आ जाएंगे। जो अली ने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं किसी भी मजमून में वो यहाँ आएंगे, और मैथ में जो सबसे ज्यादा आए हैं नंबर जो किसी भी स्टूडेंट ने लिए हैं वो भी यहाँ आएंगे। इसके बाद आप इसको नीचे तक ड्रैग करके चेकआउट कर सकते हैं कि सब ने कितने किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर लिए, जबकि अगर आप देखना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितने नंबर ज्यादा आ सके हैं तो वो आप इधर ड्रैग कर देंगे, और इसी तरह इसको आप दोनों डायरेक्शंस में भी ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप अगर देखें फॉर्मूला को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C करके आप कंट्रोल V कर दें तो वो फार्मूला आपका हो सकता है कॉपी। अच्छा, इसके बाद आप देखें अगर बहुत सारी चीजें और हैं इसमें, आप पोजीशंस जो हैं वो मैनुअली भी दे सकते हैं। इसमें आप अगर आगे इंसर्ट में आए और बाकी चीजें देखें तो वो भी आपको नजर आ जाएंगी, जिस तरह क्लिप आर्ट है, पिक्चर है, शेप्स हैं। मैंने पहले भी बताया था कि तमाम स्टूडेंट्स को कि अगर वो चाहते हैं कि वो तमाम चीजें जो आपको दरकार हैं या जो फंक्शन यूज करना है वो अगर आप सोच लें कि किस मीनियो में हो सकता है, और उसी मुतलका मीनियो में अगर आप उसको तलाश करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब मुझे फार्मूलाज चाहिए तो मैं डेटा में या इंसर्ट में नहीं जाऊंगा बल्कि फार्मूलाज में उसको ढूंढूंगा। अगर मुझे कोई तस्वीर लानी है, कोई बाहर से चीज ऐड करनी है, तो मैं इंसर्ट में उसको तलाश करूंगा, और इंसर्ट में मुझे जैसे कि मीनियो से जाहिर है कुछ शामिल करना है, लेके आना है, तो मैं इंसर्ट में आऊंगा। फाइल के अंदर कोई भी कॉलम, क्लिप आर्ट, पिक्चर, बार, चार्ट, कुछ भी मैं इसका ऐड कर सकता हूँ। अब अगर हम कुछ चार्ट बनाना चाहते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो हम उसका चार्ट बना सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें उसको हाईलाइट करना है और जिस किस्म का हमें चार्ट चाहिए उस पर क्लिक करना है, और वो हमें उसका जो पिक्टोरियल डायग्राम है वो प्रोवाइड कर देगा कि स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इसको आप क्लिक करके ये चार्ट आ गया है, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा जी, चार्ट के बाद आपने क्या करना है कि आपने दूसरे कुछ फंक्शंस जो हैं वो हम कुछ चेक कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है जब आप चार्ट बना लेते हैं उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसर्ट के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं या जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है।
उसमें सबसे पहले तो आपने जो चार्ट बनाया है उसको अगर आप उसकी डायमेंशंस चेंज करना चाहते हैं तो आप चार्ट को सिलेक्ट करके उसी चार्ट को दूसरे पैटर्न्स में भी तब्दीली ला सकते हैं। मसलन उसको बार में या उसका जो फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप देखेंगे नीचे कलर्स चेंज हो रहे हैं और इस तरह की और तब्दीलियां भी आप इसमें कर सकते हैं। इस तरह आप स्विच कर सकते हैं उसको रो टू कॉलम और कॉलम टू रो में, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं तब्दीली आई है। अच्छा, इसके बाद आप अगर और इसमें चीज़ें देखें तो आपको इंसर्ट ही के अंदर कुछ और चीज़ें, क्लिप आर्ट नज़र आएगा। क्लिप आर्ट के ज़रिए आप बाहर से कोई भी तस्वीर, पिक्चर वो इसमें ऐड कर सकते हैं। शेप्स ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे कोई एरो साइन लाना है या कोई और ट्रायंगल या कुछ भी और आप लाना चाहें, वो आप इस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी इधर शेप्स आ जाएंगी। उसके कलर्स चेंज करने हों या कुछ और चेंजिंग करनी हो वो आप इधर से कर सकते हैं। क्लिप आर्ट कुछ ऐड करना हो, लिखना हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल इसका आप चेंज कर सकते हैं, जो लिखाई का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें देखें तो इंसर्ट ही के अंदर आपको शेप्स और कुछ और चीज़ें नज़र आएंगी, जिस तरह हाइपरलिंक है। अगर आप इस फाइल को किसी और फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ये अमूमन जहाँ पे ज़्यादा फाइल्स कनेक्ट हों वहाँ पे इस्तेमाल होता है। आप फाइल का डबल क्लिक करके जिसके साथ इसको आप लिंक करना चाहते हैं उसके साथ डबल क्लिक करेंगे तो उसके साथ आप इस फाइल को लिंक कर सकते हैं या इस किसी ऑब्जेक्ट को लिंक कर सकते हैं। जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेगा तो वो दूसरी फाइल खुल जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स का मकसद ये होता है कि आप किसी भी जगह कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐसी इजाफी मालूमात ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके कहीं भी वो लिख सकते हैं और उसको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट बॉक्स का कलर और बाकी चीज़ें भी आप इस तब्दील कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगर आप देखें हेडर और फुटर है। हेडर और फुटर का मकसद होता है कि आप ऐड कर सकें टॉप पे या बॉटम में, चाहे पेज नंबर हो या कोई उस फाइल के मुतालिक मालूमात है वो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह सिग्नेचर होता है जो यूजुअली आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अपना नाम या अपने साइंस या अपना डेजिग्नेशन, वो आप ऐड करके रख सकते हैं। वो आप क्लिक करेंगे तो वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। इस तरह ऑब्जेक्ट और सिंबल भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट और सिंबल भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो अमूमन आपको ज़रूरत पड़ सकती है जब आप कोई ऐसी असाइनमेंट कर रहे हों। मसलन कॉपीराइट आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो जहाँ पे आपका सेल रेफरेंस है वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे टूल बॉक्स में कॉपीराइट का सिंबल आ गया। इसको आप कहीं और भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जहाँ चाहें ले जा सकते हैं। इंसर्ट के बाद अगर आप देखें तो पेज लेआउट में आपको और कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जिस भी फीचर को तलाश करें या जिस फंक्शन को तलाश करें वो अपने उस ख़ास मेन्यू में तलाश करें जिससे वो रेलेवेंट हो। मिसाल के तौर पे अगर पेज के मतलब कुछ भी मुझे बड़ा करना है, पेज छोटा करना है, लेफ्ट पे राइट पे मार्जिन देना है, ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो वो सब चीज़ें जो हैं मुझे पेज लेआउट के अंदर मिलेंगी। कोई चीज़ बाहर से लेके आनी है वो मुझे इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलेगी। इसी तरह पेज लेआउट में तमाम चीज़ें आपको प्रिंट एरिया कितना रखना है, कोई साइड से जगह छोड़नी है, कोई बैकग्राउंड में इमेज देना है, कुछ टाइटल प्रिंट करना है, कुछ और चीज़ें हैं, किसी चीज़ को पीछे और किसी चीज़ को आगे ले आना है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह आपने रोटेट करना है अगर पेज को तो वो रोटेट भी आप कर सकते हैं। फ्रंट बैक पे कुछ लाना है तो उसको लेके जा सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सेंड टू बैक कहूँगा तो देखें पीछे चला गया है। अगर आप चाहते हैं ये प्रिंट ऊपर हो तो इसको सेंड टू फ्रंट कह दें, ये ऑब्जेक्ट जो है इससे आगे आ जाएगा। बहरहाल ये और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूलाज जो एक्सेल की बिल्कुल आप कह लें स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी का किरदार है इसका। बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उनको उन्होंने सिमेट्रिकली या अरेंज करके या ऑर्डर में रखा हुआ है। रिसेंटली यूज में जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं वो फार्मूलाज हैं।
फाइनेंशियल में तमाम वो फार्मूला जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है वो नज़र आएंगे आपको। इसके अंदर एसी प्रिंट है, मॉडलिंग है, इसके अलावा कूप डेज है। ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो नॉर्मली प्रोफेशनल्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इनकी ज़रूरत है और आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक्सेल की अपनी वेबसाइट से भी और कुछ ट्यूटोरियल से भी इनके बारे में हेल्प ले सकते हैं। बट ये फार्मूलाज अमूमन बेसिक लेवल पे इस्तेमाल नहीं होते, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये फार्मूलाज क्यों नहीं आते। लॉजिकल फार्मूलाज में एंड और फॉल्स और इस तरह की चीज़ें हैं। आप लोगों ने जिन्होंने कुछ साइंसेस बैकग्राउंड है या गेट्स पढ़े होंगे, उसका मकसद भी यही होता है कि अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि दो कंडीशंस हैं, उन दोनों में से जो दुरुस्त है उसके मुताबिक जवाब आ जाए, कुछ ऐड हो जाए, माइनस हो जाए, तो वो है इफ स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल की थी, आपको पता है जब हमने ग्रेड बनाए हैं अभी कुछ देर पहले। इसी तरह नॉट है, और है, और एंड में आपने पढ़ा होगा कि एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो तब वो अगला कमांड लगेगी, और में दोनों में से एक भी ट्रू हो तो तब काम होगा, और आगे नॉट और ट्रू भी आपने इस्तेमाल किए होंगे। अगर हम इनको अभी फंक्शंस को डिटेल से यहाँ पे ड्रॉ करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा ये बेसिक्स पे लेक्चर है। हम इन बाकी फार्मूलाज के लिए अलग एक लेक्चर्स अपलोड करें, आप वो ज़रूर कंसल्ट करें, सब्सक्राइब भी करें हमें, ताकि आपको नई से नई चीज़ें जो हमें पता चलती हैं वो आपसे शेयर कर सकें। इसी तरह इसमें टेक्स्ट के कुछ फार्मूलाज हैं, डेट और टाइम के हैं, ऑटोमेटिकली डेट पुटअप हो जाती है, लॉकअप एंड रेफरेंसेस हैं, मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री है, मोर फंक्शंस हैं इंजीनियरिंग के, स्टैटिस्टिकल के, और स्टैटिस्टिकल में आप देखें तो बहुत सारे आपको एवरेज और इस तरह के फार्मूलाज भी मिल जाएंगे। क्यूब और इस तरह के फार्मूलाज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वहाँ पे इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आपको वाटर टैंक्स या बाकी चीज़ों के फार्मूलाज लगा के एवरेज उनकी मेजरमेंट्स निकालनी हो। बहरहाल बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जिस जिसकी ज़रूरत हो आप उसको ट्यूटोरियल्स और बाकी चीज़ों की मदद से भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। डाटा में आ जाएं तो अगला मीनियो डाटा का है। डाटा के अंदर आपको टेक्स्ट फॉर्म्स और फॉर्म फ्रॉम अदर सोर्सेज और एक्सेस डेटाबेस अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये भी एडवांस फंक्शंस में आता है। एडवांस फंक्शंस में आपको अगर किसी डेटाबेस को एक्सेल के साथ लिंक करना है, डाटा एंट्री शेयर करनी है, तो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप कंसोलिडेट डाटा भी कर सकते हैं, टोटल्स भी निकाल सकते हैं, सब टोटल्स भी निकाल सकते हैं, चीज़ों को ग्रुप भी कर सकते हैं। बाहर ये एडवांस फार्मूलाज हैं, ये जिस तरह ज़रूरत हो वो यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अगले मेन्यू में आए, वो रिव्यू है। इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक सही कर सकते हैं, रिसर्च में आप टैली कर सकते हैं। उसके बाद आप थॉयर्स में आए तो इसमें जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जो मिलते जुलते अल्फाज हैं, वो आप तलाश कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख के उसको दूसरी किसी लैंग्वेज में। अगर आप मल्टीनेशनल में या कहीं और काम करते हैं तो तब इन चीज़ों की अमूमन ज़रूरत पेश आती है। व्यू में जब आप आते हैं तो व्यू में थोड़े से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, नॉर्मली यूज़ होने वाले फीचर्स हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपको नहीं आइडिया कि मैं जो बना रहा हूँ चीज़ वो पेज में पूरी आ भी रही है कि नहीं, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आपका पेज है, आपका टेबल या चार्ट जो है वो कट रहा है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। आप इसको ड्रैग करके कॉपी पेस्ट करके साइड पे ले जा सकते हैं। सपोज इसको आप कट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल वी करें। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस साइड पे बाकी डाटा भी आप ला सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं। बहरहाल मकसद है कि आप व्यू में आके ये टैली कर सकते हैं कि आपका पेज कैसा है। आप इसको पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर सकते हैं। ये लैंडस्केप में आ जाए, अब डाटा पूरा आ सकता है। और कुछ चीज़ें हैं जो आप व्यू के अंदर देखते हैं फुल स्क्रीन पे अगर आप अपनी फाइल देखना चाहते हैं। इसके अलावा आप अगर मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं एस्केप करके आप फुल स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं। रूलर्स आपको नहीं चाहिए, आपकी शीट पे फ़र्क पड़ रहा है, आप निकाल देंगे, देखें रूलर्स गायब हो गए हैं। क्लिक करूँगा, देखें रूलर्स आ गए हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, फार्मूला बार है, या अगर आप निकालना चाहते हैं क्लिक करें, चली गई।
आप दोबारा क्लिक करेंगे आ जाएगी। इस तरह अगर आपको लिखाई का साइज उतना ही रखना है जितना है, पर आप चाहते हैं कि आपको वाज़ेह नज़र आए, तो आप उसको जूम कर सकते हैं, जूम बढ़ा सकते हैं। यूं समझ लें कि ये फाइल जितनी करीब से नज़र आए वो तय कर लें। साइज एक्चुअल वही रहेगा, पर आपको वो दूर से या करीब से नज़र आएगा। इसके बाद आप 2 या 3 फाइल्स को इकट्ठा अगर देखना चाहते हैं तो आप अरेंज ऑल करके 2-3 फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। एक्रोबैट और बाकी फीचर्स हमने डिस्कस किया था, वो भी एडवांस यूजर्स के लिए होते हैं। तो इस तरह आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, कुछ आइडिया अकाउंट्स पे काम करने का हो जाता है। मज़ीद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप कोशिश करें तो मज़ीद भी इसमें आप नए फार्मूलाज भी सीख सकते हैं और एडवांस अकाउंट्स का काम भी इसमें आप सीख सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएं, आगाह करें। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो दोस्त चाहते हैं कि वो कुछ एडवांस कोर्सेज करें और हमसे राब्ते में रहें, तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा लोगो आ रहा है, बेल का निशान आ रहा है, उसको क्लिक कर दें। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला हम और भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए जो हमें शेयर करना ज़रूरी लगी वो ज़रूर लेके आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फहरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स, आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे, जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं। इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल होंगे। ilmeasy.com